सोचिए कि अगर आपको किसी पुरानी अबैंडन्ड कार में एक शैतानी चेहरा नजर आए जो आप ही की तरफ देख रहा हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसी प्रेजेंस हो जो हमेशा आपकी औलाद के करीब रहती हो और उस पर कड़ी नजर रखती हो, या फिर आपके बच्चों के खिलौनों के साथ रात को अकेले में कोई और भी खेलता हो जो दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में आपकी हालत क्या होगी। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ आज के वीडियोस में कुछ लोगों के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम है सैयद और आप देख रहे हैं अनसीन रियलिटीज विद सैयद, जहां मैं इंटरनेट पर मौजूद रियल पैरानॉर्मल वीडियोस का ब्रेक डाउन करता हूं। इस चैनल का मकसद ना ही आपको डराना है और ना ही कोई सुपरस्टिशन फैलाना, बल्कि आपको एक ऐसी रियलिटी से अवेयर करना है जो हमारी रियलिटी के साथ ही मौजूद होती है और नजर भी नहीं आती। आगे बढ़ने से पहले आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लें, क्योंकि जब भी इन एंटिटीज का जिक्र किया जाता है तो ये हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कान लगाकर सुनने लगते हैं। बढ़ते हैं आज के ब्रेकडाउन की तरफ। स्टीवन नाम का आदमी एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें उसके बेडरूम की सिक्योरिटी फुटेज दिखाई जाती है, जहां उसकी बेटी अक्सर अकेले खेलती रहती है। रिसेंटली स्टीवन और उसकी फैमिली ने इस कमरे से दूरी रखना शुरू कर दिया है और इसकी वजह भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग ही है जो स्टीवन ने बेडरूम के दरवाजे की बनाई थी। स्टीवन के मुताबिक वो कमरे में बिल्कुल अकेला था जब उसने देखा कि दरवाजा अपने आप हिल रहा था। दरवाजा धीरे से अपने आप खुलता है और फिर अचानक जोर से बंद भी हो जाता है, लेकिन दरवाजा बंद होने से बिल्कुल पहले लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। अब यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि हमें सिर्फ लाइट्स का बंद होना नजर नहीं आता, बल्कि उसका स्विच भी फ्लिप होता हुआ दिखाई देता है। स्विच का अचानक फ्लिप होना और उसके बाद दरवाजे का बंद होना स्टीवन को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये किसी हवा के झोंके से तो पॉसिबल नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। अगर दरवाजे के पास कोई भी मौजूद नहीं था जिसने स्विच बंद किया हो, तो फिर ये किसने किया। इस वीडियो को देखने के बाद ये क्लियर है कि स्टीवन को यहाँ अकेला रहना क्यों पसंद नहीं, लेकिन ये अकेली फुटेज नहीं थी जिसने स्टीवन को ये सोचने पर मजबूर किया कि इस बेडरूम में कुछ अजीब है। इससे पहले बनाई गई एक और वीडियो में स्टीवन ने एक ऐसी चीज नोटिस की जो पहले उसने मिस कर दी। एक रात जब स्टीवन अपनी बेटी के साथ खेल रहा था तब उसने ये कैप्चर किया। Okay. Are you sure? Yeah. Okay. That one hurt. Okay, you want me to make buckets now? Yeah. Let's do it. I'm gonna catch it. Oh, you want to catch it and then put it? Okay. Okay. Oh. Yeah. स्टीवन ने पहले इस पर गौर नहीं किया, लेकिन एक पल के लिए पर्दे के स्लैट्स में से एक ऊपर उठती है और फौरन वापस बंद हो जाती है, बस इतना कि जैसे कोई बाहर से झांक रहा हो। लेकिन स्टीवन के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कमरा सेकंड फ्लोर पर है और कमरे के बाहर ठीक से खड़े रहने की जगह भी नहीं है। Yeah. Yay! Yeah! You want the small one? Yeah. There you go. Oh, oh. This is too small. Sorry. It's too small, huh? Yeah. Oh, you got it. No, almost. I mean, you hit SpongeBob though. Yay! Last one. स्टीवन को ये यकीन नहीं कि असल में खिड़की पर क्या था या उसकी दूसरी वीडियो में लाइट्स किसने बंद की, लेकिन वो इस सोच से निकल नहीं पाता कि शायद यहाँ कुछ पैरानॉर्मल हो। वो और उसकी फैमिली इस कमरे में होने वाली एक्टिविटीज आज भी शेयर करते रहते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ जो भी डेमोनिक एंटिटी है वो शायद नहीं चाहती कि स्टीवन और उसकी फैमिली उस घर में रहे, इसलिए वो उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान कर रही है। उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द कोई स्पिरिचुअल हेल्प ले या फिर इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दें। ये वीडियो एरिज़ोना के एक रेस्टोरेंट से है, जहां के स्टोरेज रूम में हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैमरा पर कैप्चर हुई है। एक रात जब एम्प्लॉयज आगे रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को सर्व कर रहे थे, तब पीछे स्टोरेज रूम में कुछ बहुत ही डरावना हो रहा था। कैमरॉन नाम के एक स्टाफ मेंबर ने जब ये फुटेज देखी और बाकी लोगों को दिखाई, तो उसके बाद से काफी एम्प्लॉयज स्टोरेज रूम से दूर रहने लगे। Doing the till this morning. Look at that. Oh, what? Right there. No, wait. It gets better. It gets better. That's not it. It gets better. Look up here. What is that? Right there. Oh! Yeah. What? Serious, bro? Yep. Are you serious? Remember the bar this morning, Susie? I showed you Yes. that demon rabbit from hell. Now wait. Look.
Is that a face right there, guys? No, look. Oh my God! It just moved. It literally. It's, watch it. Put your eyes on it. See? Ew. See? I told you. Dude, that's scary. I It's know, literally right? gone. I think it's pretty cool, actually. फ्रिज के सरफेस पर एक चेहरा नजर आता है और नजर आने के साथ साथ वो हिलता भी है। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो कैमरा की तरफ ही देख रहा हो और कुछ देर बाद गायब भी हो जाता है। हालांकि इस रेस्टोरेंट में पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन खासतौर पर इस वीडियो से काफी ज्यादा लोग डर गए क्योंकि कुछ महीने पहले भी एक ऐसा ही इंसिडेंट कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। एक रात रेस्टोरेंट बंद होने के वक्त एक स्टाफ मेंबर ने नोटिस किया कि पीछे इमरजेंसी एग्जिट खुला हुआ था। जब वो एग्जिट डोर की तरफ बढ़ रहा था तब उसे अचानक अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उस वर्कर के हिसाब से एक हाथ उसके कंधे को छू कर गया। उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं था और फुटेज की क्वालिटी भी इतनी क्लियर नहीं कि कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बताया जा सके, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी गर्दन के करीब कुछ नजर आया जो फिर गायब भी हो गया। अब जिन एम्प्लॉयज ने वीडियो देखा वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या था, लेकिन कैमरॉन का मानना है कि ये रेस्टोरेंट हॉन्टेड है क्योंकि यहाँ कई मरतबा ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन इन दो वीडियोस के अलावा जो अगला फुटेज है मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा खतरनाक है। Bro. Am I tripping? What is that? Nah, man. Nah, bro. What the ये रात का वक्त था जब एक स्टाफ मेंबर ने स्टोरेज रूम के अंदर मौजूद फ्रिज की रिकॉर्डिंग शुरू की। उसे लगा कि फ्रिज के सरफेस पर रिफ्लेक्शन में किसी का चेहरा नजर आया, जैसे कोई आदमी वहां खड़ा हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि पीछे कोई भी नहीं था। जब वो फ्रिज को गौर से देख रहा था तभी एक टूटे हुए लॉकर का दरवाजा अपने आप फुल फोर्स के साथ झट से खुल गया। ठीक उसी वक्त जब वर्कर फ्रिज के करीब पहुंचने ही वाला था। अगर वो कुछ कदम और आगे बढ़ जाता तो शायद उसे चोट भी लग सकती थी। ये बात अजीब जरूर है कि उसे फ्रिज में चेहरा नजर आया, लेकिन सभी फुटेजेस को देखने से ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा रेस्टोरेंट तो नहीं बल्कि स्टोरेज रूम जरूर हॉन्टेड है और वहाँ जो एंटिटी रहती है वो काफी खतरनाक है। अगला वीडियो मौली नाम के एक आदमी ने पोस्ट किया है जो कहता है कि उसने ये वीडियो उस वक्त बनाई थी जब वो एक हॉस्पिटल के अंदर वेट कर रहा था। वेटिंग के दौरान उसने बाहर से एक तेज आवाज सुनी। उसने सोचा कि शायद ये आवाज बाहर खड़ी एक कार से आई हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि देखने से लगता था जैसे कि वो कार काफी महीनों से वहीं पर छोड़ी हुई हो, यानी अबैंडन्ड हो। Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pues si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. O sea, no, un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. No, ya salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie.
Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda. मौली ने सोचा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो गाड़ी को करीब से चेक करता है। फ्रंट डोर, बैक डोर सब ओपन करके देखता है, लेकिन अंदर कोई भी नजर नहीं आता। अगर कोई प्रैंक कर रहा होता तो बैक सीट छुपने के लिए एक आसान जगह होती, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं वो जगह भी खाली थी। इसलिए मौली डरते हुए वापस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. Desapareció. La concha. वो एक दफा फिर मुड़कर देखता है और अचानक वो चेहरा दोबारा नजर आता है, इस बार पहले से भी ज्यादा खौफनाक। घबराकर मौली रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। इस वीडियो के बाद उसकी तरफ से कोई और वीडियो नहीं आई। वेल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई एंटिटी उस कार में रहती हो जिसने मौली को डराने की कोशिश की हो। फैसला आप करें। एक फैमिली को हमेशा से महसूस होता था कि उनका घर शायद हॉन्टेड है, क्योंकि काफी महीनों से उन्होंने छोटी मोटी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की हैं, जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि घर के कुछ खास एरियाज में कैमरास लगाए जाएं ताकि सच सामने आ सके। उन कैमरास में से एक जो लिविंग रूम में लगा था, उसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने पूरी फैमिली को हिलाकर रख दिया। रात के वक्त एक खिलौना अचानक अपने आप ऑन हो गया और कुछ ही देर बाद दूसरे टॉयज भी अपने आप ऑन हो गए, जबकि वहां आसपास कोई भी नहीं था। फिर अचानक एक चेयर अपने आप स्लाइड होती हुई नजर आई। फैमिली ने इस क्लिप को बार बार देखा और काफी परेशान हो गए। अब वो हर इंसिडेंट नोट करते हैं और स्पिरिचुअल हेल्प लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से उन्हें स्पिरिचुअल हेल्प लेने में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि उस एंटिटी से इस फैमिली को कितना खतरा है। एल नाम के एक टिकटॉक यूजर अपने पेंट हाउस में सो रही थी कि अचानक उसके दरवाजे पर हुई हल्की हल्की दस्तक ने उसे जगा दिया। घबराहट के साथ उसने अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई और डर के मारे आहिस्ता से दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ कोई नहीं था। सब चेक करने के बाद एल बेडरूम की तरफ वापस मुड़ती है और यहीं से चीजें खौफनाक हो जाती हैं। Mami, te grabo este video porque están tocando constantemente la puerta. Están pasando cosas que no son normales. ¿Quién? ¿Quién?
¿Viste eso? In the moonlight, my honey, I know with the dawn that you. जैसे ही कैमरा बेड की तरफ घूमता है, बिस्तर की चादरें अपने आप हिलते हुए और खींचते हुए दिखाई देती हैं, जैसे बेड के नीचे कोई हो। एल घबरा कर कैमरे को पूरे कमरे में घुमाती है, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली होता है। डर के मारे वो लाइट्स ऑन रखती है और पूरी रात जागती है। अगली सुबह एल ने दोस्तों को बताया कि रात में उसके साथ क्या हुआ, और कई लोगों का यकीन था कि कोई डेमोनिक एंटिटी उसे परेशान कर रही थी। और मेरा भी यही मानना है कि उसने एक डेमोनिक प्रेजेंस महसूस की, क्योंकि जिन यानी डीमंस अक्सर इसी तरह से डराकर लोगों को परेशान करते हैं। वेल, आपका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आज का ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को हाइप भी कर दें। अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन के साथ।